कल अगर न रोशनी के काफिले हुए, प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों का, फूल भी है दरमिया तो फासले हुए। केक आप शुरू में बना रही थी ना, ये तो वो केक ही नहीं है, तो आप बाजार से लाई हैं। मुझे ज़रा प्लीज़ उस इस्लामाबाद पिंडी में उस जगह का नाम बता दें जहाँ से मार्बल केक मिलता हो, क्योंकि उस दिन इल्ज़ाम लगा कि केक जो है बेकरी का ला के रख दिया है, लेकिन ये देखें मैंने खुद बनाया इतना खूबसूरत। कुकिंग बेकिंग ही तो मैं करती थी पहले। और जो मुझे बहुत ही पसंद आया वो ये टेंगल्स का रोज़मेरी ऑयल है। अच्छा, इसकी बॉटल बहुत प्यारी है और इसकी ग्लास बॉटल है। पता सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं सच बताऊं तो आपकी जीन्स होती हैं, लेकिन उसके बाद आपको उनका ख्याल रखना है। और ये बात बिल्कुल नहीं है, बाल ख्याल करने से और बाल अच्छे से हैंडल करने से आपके बाल इम्प्रूव हो सकते हैं। अच्छा, गीले बालों को बिल्कुल कभी भी ब्रश ना करें, शैम्पूज़ वगैरह अच्छा यूज़ करें। हेयर ऑयल से ये होता है कि आपके स्कैल्प की जो स्किन है वो अच्छी रहती है। मैंने बहुत ये सीरम वो सीरम ये वो करके मैंने सब छोड़ दिया है। बाकी जो मेरी स्किन में कुछ कमी बेशी रह जाती है तो मैं चली जाती हूँ डॉक्टर राहिला के पास। आप भी डॉक्टर राहिला का नंबर भी नीचे चला देना, और राहिला मुझे ठीक कर देती है मेरी स्किन के सारे फ्लॉज। अस्सलाम वालेकुम। अब मैं ना क्योंकि इतना बिहाइंड रह चुकी हूँ ना वीडियोस से कि मुझे ये है कि मैं एटलीस्ट थोड़ी रेगुलर हो जाऊँ और आप लोग के साथ कनेक्शन रहे। अच्छा जी, सब लोग जो मेरे मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मुझे आते रहते हैं ना, उनमें से जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो होते हैं मुझे बालों के बारे में, बालों के हेयर केयर, बालों के बारे में आप क्या करती हैं, कैसे करती हैं। लेकिन बचपन में मुझे बहुत बचपन में याद है कि मेरे बाल बहुत अच्छे होते थे, फिर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे बाल इतने अच्छे नहीं रहे थे और कुछ ना कुछ गिर गए और फिर काफ़ी तबाहियाँ मची। लेकिन अब शुक्र अल्लाह का कि कुछ 3-4 साल से वो डैमेज हैज़ बिन कंट्रोल्ड। मैं अपने वाकई बालों का बहुत ख्याल रखती हूँ। मैं आप लोगों को अक्सर बताती रहती हूँ कि हेयर ऑयल्स वगैरह मैं यूज़ करती हूँ, और जो वो बहुत सारे लोग जो नॉर्मली जब आप डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन के उनके पास जाएँ तो दे डोंट बिलीव कि आप कि कुछ फ़र्क पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल है बिल्कुल पड़ता है। जो वो लोग काम करते हैं कैराटीन और ये वो सब, वो भी तो वो बाहर से ही कर रहे होते हैं ना। तो आपका एक तरह से जो एक चीज़ बाल को चाहिए होती है, प्रोटीन या जो कुछ भी चाहिए होता है, वो हेयर ऑयल आपको देता है। रिसेंटली जो जैसे मैंने भी अपने विद टाइम अपने जो हेयर ऑयल मैं बनाती थी उसमें मैंने रोज़मेरी ऐड करना शुरू किया था। उसकी वजह एक बहुत बड़ी थी, वो ये थी कि रोज़मेरी एंटी फंगल होता है, जिससे अगर आपके स्कैल्प में या कोई थोड़ी बहुत अगर फंगस या कुछ ऐसा है, बैक्टीरिया है, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो जो रोज़मेरी है, ये आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा बालों के बारे में बात कर रही हूँ, और मैं मार्बल केक आपके साथ बनाऊंगी क्योंकि उसकी भी बहुत सब कह रहे थे, वो भी मैं बताऊंगी। और बर्गर्स बिल्कुल मुझे याद है, वो मैंने बनाने। अच्छा जी, एनीवेज, तो जो रोज़मेरी ऑयल है जो मेरे पास 2 तरह के आए हैं, जो दोनों मैंने यूज़ किए हैं। पहले थे मेरे पास नेचुरलिस्टिक्स के, जो कि यूज़ करती थी मैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो मुझे बहुत ही पसंद आया वो ये टेंगल्स का रोज़मेरी ऑयल है। अच्छा, इसकी बॉटल बहुत प्यारी और इसकी ग्लास बॉटल है। मुझे ना प्लास्टिक बॉटल्स में थोड़ा सा फील होता है जैसे जो चीज़ है वो समहाउ ग्लास बॉटल पैकिंग इसकी बहुत अच्छी है और ये ऑयल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, मुझे ये उन्होंने जब भेजा था तो मुझे लास्ट वीक ही आया था, और मैंने पूरा 1 हफ्ता इसको यूज़ किया है, इफ़ेक्ट देखा है, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं वही बात हर दफ़ा बताती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें, और इस तरह से अल्लाह का शुक्र है अब इतने अरसे के बाद मेरे पास चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन मैं सब चीज़ें आपको नहीं बता रही होती, सिर्फ वही चीज़ें आपको बताती हूँ और शेयर करती हूँ जो कि मुझे खुद से अच्छी लगती हैं और मुझे खुद पसंद आती हैं। तो ये रोज़मेरी ऑयल है, टेंगल्स, और इसकी ग्लास बॉटल बहुत प्यारी, इसकी पैकिंग बहुत प्यारी थी। और अभी जब आप ऑर्डर करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि वो कितनी प्यारी बॉटल है इसकी और कितना अच्छा ये ऑयल है, रोज़मेरी ऑयल है। इस
इस ऑयल को आप यूज़ कर सकते हैं अपने जो प्रेजेंट आप यूज़ कर रहे हैं ऑयल उसके अंदर भी डाल सकते हैं और आप इसको एज इट इज़ भी लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी आपके स्कैल्प में अगर कोई थोड़ी बहुत भी फंगस या फंगल या कोई भी चीज़ इस तरह की है तो वो इससे दूर हो जाएगी। अच्छा जी, ये वाला केक है जिसकी रेसिपी मैं अभी आपसे आज की वीडियो में शेयर करने लगी हूँ। और बात यह है कि मेरा वो ये दो बातें होती हैं कहने वाली कि मतलब जो मैं बहुत ज़्यादा जो कह रही होती रिपीट कर रही होती हूँ कि जो चाहे घर पे अगर कोई आपके घर आ जाए या तो आप घर पे बहुत हज़ारों चीज़ें ना भी बनाएं, एक दो चीज़ें बना लें जैसे केक है और साथ सैंडविचेस या कबाब या इस तरह की कोई चीज़ दही भले वगैरह, तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। घर की चीज़ों को मैं बहुत प्रमोट करती हूँ। तो ये मार्बल केक है और इसके ऊपर ना मैं पहले किसी ने मुझे कहा था कि वो घर पे नहीं आपने बना हुआ, आज पूरी रेसिपी इसकी मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ मार्बल केक। जी मैं किचन में आई हूँ तो मेरा ना असल में बड़ा सख्त पहले नहीं होता था, मूड प्रॉब्लम हो गया हुआ है कि अगर जो चीज़ मैंने की हो ना की हो तो फिर मुझे बहुत मेरा टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, जो चॉकलेट पाउडर है ना, ये रोज़मोर है, ये पाकिस्तानी है, ये मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है। और एक कमर्शियल जूस वाला आता है, उसका काफ़ी बड़ा सारा होता है, पहले मैं वो लाती थी चॉकलेट पाउडर, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। और अच्छा उसका ये था कि वो अब मैं इसलिए नहीं लाती क्योंकि पहले खदीजा थी और बच्चे आते जाते रहते थे तो वो उसकी ज़रा ज़्यादा था, क्वांटिटी ज़्यादा यूज़ होती थी घर में, तो अब मैं यही वाला लेकर आती हूँ। मैदा फ्रेश लेकर आई हूँ और आप फिर इसको एयर टाइट वाले में ही रखें ताकि बुस ना जाए और ख़राब ना हो जाए। मैं बताना ये चाह रही थी कि जब आप डालें ना फ्लावर तो उसको इस तरह से डालें एक एक चम्मच करके, ताकि वो जो बीच में एयर पास होती है ना उसकी वजह से वो केक अच्छा सा फूलता है। इसको एक साथ अगर डालेंगे तो वो एयर उस तरह से नहीं ट्रैवल करती, तो इस तरह एक एक स्पून करके इस तरह से आप डालें इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको या तो आप वो कर लें, छान लें, या आप इसको इस तरह डालें ताकि अंदर से एयर उसके पास हो जी। अच्छा, पैन तैयार कर लिया, नवीचे उठा लो ना अंदर से, इसमें ऑयलिंग वगैरह कर दी, अच्छे से लगा दिए ऑयल सारे। हाँ जी, ये उठा सॉरी किसी के कानों में आवाज़ ना गई हो। मैं इसे दिखा रही हूँ कि इसको ना इस तरह एक एक चम्मच करके डालें ताकि ये एयर इसमें बढ़े। 2 कप डाल लेंगे, नवीजे से डाल लो अब जार में। और बेकिंग पाउडर मैं अब इस स्टेज पे इसमें बेकिंग पाउडर मिक्स कर दूँगी। बेकिंग पाउडर भी पहले मैं बॉटल में निकालती थी, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया कि इस तरह से इसको टाई करके रखने से ये ज़्यादा बेहतर रहता है। तो अच्छा जी, इसमें अब मैंने आपने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है। अब इसको फिर आप इसी तरह से, अच्छा कैसे शुगर आप ये वाली ले आए, वरना आप घर पे आराम से चीनी पीस भी सकते हैं, लेकिन अभी हम ले आए हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें ये जो कैस्टर शुगर है, ये सॉरी कोको पाउडर है, वो आप इसमें तकरीबन निकाल लें 1/2 कप। हाफ तो नहीं, इतना सा कप, लाइक कितना होगा, 1/4 कप, 1/4 से थोड़ा सा ज़्यादा रख लें। और इसमें बहुत मैथ्स की ज़रूरत है, मुझे से बस मैथ्स की ये इतनी सी प्रोपोर्शंस पता है जितने में ना वो होता है बेकिंग शेकिंग के लिए जो यूज़ होता है। इसको आप अलग रख लें। ये मैंने इसमें डाल के रख लिए। हमें 3 अंडे चाहिए और ये कैस्टर शुगर चाहिए हमें 1.5 कप। और अब मैं वेट कर रही हूँ, असल में ना मैं घर की मलाई थी मेरे पास, वो मैं उससे केक बनाने लगी हूँ मैं, तो ये इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा थोने में। अच्छा जी, हेयर केयर के बारे में बहुत सारी बात होती है, बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस भी आते हैं। पता सबसे इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं सच बताऊं तो आपकी जीन्स होती हैं, लेकिन उसके बाद आपको उनका ख्याल रखना है। और ये बात बिल्कुल नहीं है, बाल ख्याल करने से और बाल अच्छे से हैंडल करने से आपके बाल इम्प्रूव हो सकते हैं।
मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि आप अपनी डाइट अच्छी रखें और मल्टी वाइटामिन अपने ज़रूर लेते रहें। डाइट अच्छी का से मेरा मतलब वही आ जाता है कि प्लीज़ बाहर के खाने कम से कम खाएं, वीक में 1 या 2 दिन लें, उससे ज़्यादा बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि जो उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं वो आपको अंदर से भी ख़राब करते हैं, आपके बालों को भी, स्किन और नेल्स और इन सबको ख़राब करते हैं। पता मुझे एक बात बहुत वो इम्पॉर्टेंट लगती है, जैसे हम पांचों बहनों के देखें, अब हम पांचों बहनों की जो जीन्स है वो हमारे जो इर्द गिर्द हमारे कज़न्स होंगी उनकी भी वही जीन्स होंगी, ऑलमोस्ट वो होंगी, लेकिन उसमें फ़र्क ये आ जाता है कि आपने कि अगर आपने, जिससे मुझे बचपन से याद है कि ये जो फ़िश ऑयल वाली आबिद और लेडरप्लेक्स वगैरह और मल्टी वाइटामिन वगैरह हमारे फादर हमें देते रहे, विटामिन सी की, एस्कॉर्बिक एसिड की गोलियाँ वो हम ऑफ एंड ऑन लेते होते थे। मुझे याद है हफ्ते में 3-4 दिन तो हम दूध में ओवल्टीन डेली, मुझे याद है कि हम लोग पीते थे। तो मेरे साथ के जो भी लोग हैं उनके जो नेल्स और हेयर जो आपके एज के साथ ख़राब होते हैं, उसका अभी से आपके जो बच्चे हैं आप उनका ख्याल रखें, जंक फूड वगैरह ना दें। आप यकीन करें कि मैंने अपने बच्चों को मेरे ख्याल से सेरेलैक और ये चीज़ें भी नहीं दी हुई, मैं घर का ही उन्हें खाना देती थी और मेरे बच्चे घर का ही खाना खाते थे। सुपर क्रिस्प्स और ये क्या प्रिंगल्स और ये वो, इनका कोई टेस्ट डेवलप कभी जैन को और खदीजा को हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने कभी, हम लोगों ने उनको दिया ही नहीं था। तो सबसे पहले मल्टीवाइटामिन्स अपनी रेगुलेट करें, पानी बहुत बहुत ज़्यादा पिएं, दही का, दूध, अगर इसका नहीं पी रहे तो मिल्क शेक वगैरह कभी बगैर चीनी के, चीनी और नमक अपनी डाइट में से कम करें। मुझे ये भी लगता है कि जो मेरे बालों में जो इम्प्रूवमेंट आई है ना, बहुत सारी चीज़ें जो मैं ज़रा सा मैंने नमक और चीनी अपनी डाइट में कम की है, उससे भी फ़र्क शायद कोई पड़ा होगा, मैं सिर्फ शेयर कर रही हूँ, डॉक्टर्स को बेहतर पता होगा। तो वो करें। अच्छा, गीले बालों को बिल्कुल कभी भी ब्रश ना करें, शैम्पूज वगैरह अच्छा यूज़ करें। हेयर ऑयल से ये होता है कि आपके स्कैल्प की जो स्किन है वो अच्छी रहती है, और रोज़मेरी का, जैसे मैं आपको बता रही थी, रोज़मेरी इसके साथ फिर ये होता है कि वो एंटी फंगल होती है। और आजकल पाकिस्तान में ना जो भी कोई चीज़ें बहुत अच्छी ऑनलाइन हर्बल मिल रही हैं, आप नेचुरल चीज़ों की तरफ रहें ज़्यादा, तो मुझे अच्छा लगता है, मेरे ख्याल से बेहतर है। बालों को अपसाइड डाउन करके धोएं, उससे ब्लड सर्कुलेशन बालों में ज़्यादा अच्छी होती है और ब्लड आपका, मुझे लगता है, फ्लो होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छी टिप है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हेयर ड्रायर्स और ये जो हीट वाला है ना बालों का, चाहे वो डायसन है चाहे जो भी और चीज़ें, उनको कम से कम यूज़ करें। आप नेचुरली बालों को, जिस तरह अगर आपके, स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनके कर्ली हेयर है और वो स्ट्रेट करवाने के लिए स्ट्रेटनिंग, हेयर स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं, सिर्फ आप यकीन करें 2 हफ्ते के बाद आपके अपने बाल निकलना शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप, स्पेशली जो ब्राइड्स जाके, जिन बच्चों की शादी होने वाली होती है, वो एक दिन पहले जाके अपने बाल बिल्कुल स्ट्रेट करवा लेती हैं, अच्छे लगते हैं वो भी, लेकिन आप उनको उस वक्त के लिए ब्लो ड्राई वगैरह कर लें, उससे भी वो स्ट्रेट हो जाएंगे, स्ट्रेटनर से कर लें, लेकिन परमानेंट वाली चीज़ें ना करें, उससे बाल बहुत 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 डैमेज होते हैं। अगर आपके बाल मेरे जैसे स्ट्रेट हैं, कर्ली करने के लिए मैंने बहुत पहले करती थी, मैं बहुत करती थी, मेरी पुरानी पिक्चर्स देखे तो मैं रोज़ नीचे से बाल कर्ल कर रही होती थी। मैंने देखा उससे भी मेरे बाल बहुत ख़राब होते हैं और टूटते हैं। मैंने नेचुरल अपनी उसकी तरफ चली गया, मैंने वो ओकेजनली करती हूँ। उसके अलावा जूड़ा बन सकता है, हाई पोनीज बन सकती हैं, फ्रेंच नॉट्स हैं, इतने अच्छे अच्छे नॉट्स हैं जो आप बालों में कर सकते हैं। डिस्कवर करें कि आप नेचुरल टेक्सचर जो आपके बालों का, आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल चीज़ों से और रोज़ सैलून जाके बालों को ट्रीट कराने से बेहतर है कि आप खुद से लर्न कर लें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और ये जो स्पेशल बालों का वो है ना, वो आप ओकेजनली रख लें, क्योंकि बाल बहुत गिरते हैं और डैमेज होते हैं। तो अभी मैंने अच्छा बोला सारा, बहुत अच्छा। और उसके अलावा मैं क्या करती हूँ? बहुत कुछ करती हूँ सारा दिन। है क्या करती हूँ? कल पजामा ऑमलेट बनाया आपने। अच्छा नहीं, मैं बालों की बात कर रही हूँ। तो बस ये है कि इसी चीज़ों, इन्हीं चीज़ों से आप, अच्छा स्किन केयर का भी मैं थोड़ा सा बता दूँ, जो बहुत उसके भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैंने बहुत ये सीरम वो सीरम, ये वो करके मैंने सब छोड़ दिया है। मैं सिर्फ एक सिरवी और एक वो अबिद, क्या नाम है उसका, लारा पोश, मैं उसका पिक्चर अभी तो साथ पिक्चर लगा देना मेरे मॉइस्चराइज़र की। अच्छा ठीक है। ये वाला मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं अब कुछ भी नहीं और लगाती, क्योंकि
मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, मेरा पूरा दिन ये होता था, अब ये हो गया तो ये, अब ये हो गया तो ये, अब ये हो गया तो ये सब चल रहा होता है। बाकी जो मेरी स्किन में कुछ कमी बेशी रह जाती है तो मैं चली जाती हूँ डॉक्टर राहीला के पास। आप भी डॉक्टर राहीला का नंबर भी नीचे चला देना, और राहीला मुझे ठीक कर देती है मेरी स्किन के सारे फ्लॉज। तो बेस्ट डॉक्टर चूज़ कर लें अपनी स्किन और बालों के लिए, भी बहुत अच्छी टिप है। केक बनाए मैंने इसको ज़रा सा मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ, अभी चीनी दे दो, चीनी इसमें मैं डाल रही हूँ अपनी चीनी। आप लोग 1.5 कप भी डाल सकते हैं, मैं 1 कप ही डाल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इसको मीठा नहीं करना। अच्छा जी, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, ये है तकरीबन 1 कप क्रीम का, ये डल गया। घर की क्रीम मैं यूज़ कर रही हूँ, आप मक्खन यूज़ कर लें, ऑयल यूज़ कर लें, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बस मैं ये यूज़ कर रही हूँ आज, क्रीम डाल रही हूँ। एक्चुअली इस क्रीम की वजह से ही मैं बना रही हूँ केक। अब मैं इसको ज़रा कर लूँ मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें डालूँगी अंडे। नवीद अंडे दे दो मुझे, 3 अंडे, टिक 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 वाली बनाना। अच्छा, आप ना ऐसे भी कर सकते हैं, सबसे पहले आप डालें क्रीम, फिर डालें चीनी और फिर अंडे डालें, उनको मिक्स करके फ्लावर एंड में डाल दें। सही तरीका वही होता है, लेकिन मैंने सही तरीका अख्तियार नहीं किया है क्योंकि मैं ना बड़ी सख्त हुई हूँ जल्दी में। अच्छा, जो अंडे हैं ना, पहले मैं कहती थी क्या फ़र्क पड़ता होगा, लेकिन अंडे अगर आप फ्रिज वाले ना यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, डिफरेंस क्या है ये आपको खुद फील हो जाएगा। मैं सारी ज़िंदगी नहीं मानती थी, मैं कहती थी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फ्रिज से अंडा निकालती थी, यूज़ कर लेती थी। लेकिन कोई ऐसी बात हो जाती है कि जो बाहर वाला एग है ना, उससे ज़रा केक का टेक्सचर डिफरेंट आता है और ज़्यादा अच्छा केक फूलता है। अच्छा, अब जब मैंने इनको मिक्स कर लिया है ना, तो इसमें इस स्टेज पे आपने काम करना है, आपने इनको हाफ कर देना है। एक और प्याला, क्योंकि ये मार्बल केक बन रहा है तो आधे में मैं डालूंगी कोको पाउडर। अच्छा, ये जो कोको पाउडर है ना, इसमें मैं थोड़ी सी डालने लगी कॉफ़ी, मैं आपको दिखाती हूँ। इसको अब मैं हाफ कर रही हूँ। मुझे क्योंकि चॉकलेट केक बहुत पसंद है और मैंने आज चॉकलेट केक ही बनाना था, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रही हूँ मार्बल केक, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा सबने इसका कहा हुआ था। अब इसमें ये जो कोको पाउडर है ना, इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 चम्मच कॉफ़ी के, क्योंकि मुझे कॉफ़ी का टेस्ट इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बेशक ना डालिएगा, आप लोगों की मर्ज़ी। अच्छा, अब मैं इसको इसमें ऐड कर रही हूँ। जब हम लोग होते थे ना, मैं और आबिद किसी ऐसी जगह पे जो हम हमेशा बहुत ऐसी जगहों पर भी, खैर अभी भी तहजीब वगैरह मेरे घर से बहुत करीब है, लेकिन हम लोग बहुत कम वहाँ से चीज़ें लाते हैं। जब भी कोई गेस्ट या कोई मेहमान आते हैं तो हम आराम से नवीद दही भले बना लेता है, कुछ ना कुछ सैंडविचेस बना लेता है। ये मार्बल केक मैं बना लेती होती थी जब पहले थी, तो मैं अभी नवीद को ये कह रही थी कि मेरी जो बहन का, नवीद खाना बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन जो मेरी बहन का जो कुक है ना, उसने उसको सिखाया हुआ है वो बनाना ब्रेड और शेपर्ड्स पाए, और ये चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे शेपर्ड्स पाए या लजानिया वगैरह ना, आप डिनर में भी साथ रख सकते हैं और वैसे भी आप चाय के साथ भी रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे मेन्यू में ऐसी होती हैं जो मैं, अगर कोई मेहमान जिसका मुझे नहीं पता होता ना कि वो खाने पे आएंगे या वो चाय पे पहुंचेंगे, तो मैंने कभी उन्हें बार बार फ़ोन करके नहीं पूछा आप कब आएंगे, या जब अगर वो सफ़र में है, क्योंकि होता है कि बेशक अगर वो रुक गए हैं कुछ, तो मैं ऐसी चीज़ें बना लेती होती हूँ जो मैं चाय के साथ भी दे सकूँ और मैं खाने के साथ भी सर्व कर सकूँ। अच्छा, अब ये पैन है जिसको पूरा ऑयल शॉयल लगा के इसको कर दिया। अवन हमारा ऑन हो चुका है और अब हम ये ज़रा डालेंगे, दिखाते हैं। अच्छा, जब मैंने पिछली दफ़ा बनाया ना अभी केक, तो किसी ने मुझे लिखा कि ये जो केक आप शुरू में बना रही थी ना, ये तो वो केक ही नहीं है, तो आप बाज़ार से लाई हैं। मुझे ज़रा प्लीज़ उस इस्लामाबाद पिंडी में उस जगह का नाम बता दें जहाँ से मार्बल केक मिलता हो। शायद ही मिलता भी होगा, मुझे नहीं पता, घर की कुकिंग में। अच्छा, अब इसमें हम ये डाल दें।
क्योंकि जो मार्बल केक है ना वो उसकी तरह है, जो कहते हैं, क्या कहते हैं आप, टाई एंड डाई की तरह है। आप टाई एंड डाई में आपको पता नहीं चलता कि एंड में क्या चीज़ निकलेगी। इससे आप लोगों को समझ आ गई होगी कि मैंने थोड़ी टाई एंड डाई और टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग भी सीखी हुई है। अच्छा, मैं अब इसमें ये ऐड कर रही हूँ। अच्छा, आपने दोनों को बराबर रखना है या आप कम भी रख सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो, लेकिन मुझे क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा इसको चॉकलेट रखा है। अच्छा, लेकिन डालें ऐसे कि जब ये आप देखें, जब अभी केक निकलेगा ना तो ये अपसाइड डाउन होगा, यानी अभी जो बेक हो रहा है ये वाला हिस्सा नीचे होगा और दूसरे वाला हिस्सा ऊपर होगा। अच्छा जी, अब ये केक है जी, आप इस पे ना जाएंगे, आपको थोड़ा सा, अभी तो आपके ऊपर छींटा पड़ गया माशाल्लाह से। मेरे पास कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसको अच्छा इस पे ना जाए, आपको थोड़ा थोड़ा भी ये सख्त लगेगा तो, क्योंकि मैंने इसमें जो मलाई है वो वाली डाली। अब हम इसको बेक करने लगे, जा रहे हैं अवन के अंदर। वेट, सबसे पहले ऊपर से दिखा दूं केक कितना अच्छा बना है। और ये वो लोग, अब ये आप रिवाइंड करके बेशक देख लें। और मुझे नहीं पता बाकी सब लोगों पे भी इतने झूठे इल्ज़ाम लगते हैं जैसे लगते होंगे, अब यकीन आ रहा है मुझे, क्योंकि उस दिन इल्ज़ाम लगा कि केक जो है बेकरी का ला के रख दिया है, लेकिन ये देखें मैंने खुद बनाया इतना खूबसूरत। कुकिंग बेकिंग ही तो मैं करती थी पहले, खाना तो मैंने बहुत बाद में आके बनाना सीखा। अच्छा जी, ये अब मैं निकालने लगी हूँ। और जो दूसरा जो झूठा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगता है वो तो बालों का लगता है। मुझे तो लगता है एक दिन ऐसा आएगा, अभी मैं गुजरी होंगी बाज़ार से और लोग ना, ये देखिए बात करते करते मैंने केक निकाल लिया, अभी प्यारा बना है। या तो इसको मैं ऐसे कर लेती हूँ, ये देखिए ऐसे रख लेती हूँ, कैसा लग रहा है। गरम गरम केक है, बहुत ही प्यारा बना है।